हेलो एवरीवन, वेलकम टू नम्रता एजुकेट्स। तो काफ़ी टाइम से हम लोग इसके बारे में बात कर रहे थे कि एमपी पुलिस की काफ़ी सारी भर्तियां होने वाली है, क्योंकि सीहस्त में अभी बहुत सारी ज़रूरत है। तो बहुत सारे पद भरे जाने हैं। मुख्यमंत्री ने 18,000 पदों की बात की है। ठीक है, तो 18,000 पद ही भरे जाएंगे, जिसमें से 9,000 पदों को अभी मंजूरी मिल चुकी है, जिस पर अभी कुछ टाइम में ही आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। और ये क्लियर नहीं हो पा रहा था क्या पढ़ना है, अलग से बोर्ड बनेगा, एग्जाम कौन कराएगा, तो ये भी अब क्लियर हो गया है कि ईएसबी ही एग्जाम कराएगा। तो अभी बताऊंगी क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सब कुछ क्लियर हो चुका है। कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब सिर्फ आपको पढ़ना स्टार्ट करना है और इस मौके को बिल्कुल अपने हाथ से जाने मत देना। अभी देखा होगा आपने एमपीएसआई का जो रिजल्ट आया, तो रिजल्ट सबको अच्छा लगता है, लेकिन रिजल्ट अच्छे अच्छे रिजल्ट के लिए आपको प्रोसेस से प्यार करना पड़ता है। ठीक है, तो वो प्रोसेस बताऊंगी अभी कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ओल्ड पैटर्न न्यू पैटर्न क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है और कौन से पैटर्न पर ये परीक्षा होगी। 2 लगातार मौके आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि 18,000 पद भरे ही जाने हैं, ये कंफर्म है, जिसमें से 9,000 पद अभी भर लिए जाएंगे। उसके बाद जस्ट लगी हुई वैकेंसी आपको मिलेगी। तो अगर इसमें कोई चूक हो जाती है, वैसे तो हमको इस बार ही इस तरह से तैयारी करनी है कि नेक्स्ट अटेम्प्ट हमको देना ही ना पड़े, लेकिन फिर भी कुछ कमी रह जाती है तो जस्ट आपको लगी हुई वैकेंसी मिल जाएगी अगले पदों के लिए। तो बाकी सारे पद भरे जाएंगे। 18,000 पदों पर वैकेंसी है, जिसमें से 9,000 पदों के लिए अभी आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। जुलाई में तो नहीं, अभी अगस्त के लास्ट में या सितंबर में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा और 1 महीना मिलेगा आपको सिर्फ तैयारी के लिए। तो अब मत बैठे रहो नोटिफिकेशन के लिए, क्योंकि उसके बाद आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा तैयारी के लिए। आज से अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दो। यहाँ पर देख सकते हैं, डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश पुलिस विभाग में 9,662 पदों पर भर्ती को मंजूरी प्रदान की। गृह विभाग द्वारा विभिन्न श्रेणियों के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं और ईएसबी ही इन पदों पर भर्ती के लिए जल्द ही विस्तृत विज्ञापन जारी करेगा। तो जल्द ही आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। हमारी सरकार प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। तो काम तो इनका ही है, वैसे ज़रूरत इनको है, इसलिए भर्तियाँ कराई जा रही है। और थोड़ा सा डरने की ज़रूरत भी थी, जंतर मंतर पर जो हुआ था वैसा हमारे यहाँ पर ना हुआ। और कैटेगरी वाइज भर्ती देखें तो कांस्टेबल की 7,500 पद। तो यहाँ पर देख रहे हो, इससे पहले भी इतने ही पद अभी भरे गए थे, इतने ही पद अभी भरे जाएंगे और इतने ही पदों पर वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी 2027 की शुरुआत में। ठीक है, कांस्टेबल ड्राइवर के पद भी है इस बार 1,000। सूबेदार सब इंस्पेक्टर अन्य एसआई एमपीएसआई के पद है 507 और सूबेदार स्टेनो एएसआई स्टेनो के है 655 पद। टोटल 9,662 पदों पर ये नोटिफिकेशन जल्दी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर और देख सकते हो कैटेगरी वाइज कितने कितने हैं। सूबेदार स्टेनो के 135 है, एएसआई स्टेनो के 520 है, सूबेदार के 81 है, सब इंस्पेक्टर जिला पुलिस के 312 है, सब इंस्पेक्टर विशेष सशस्त्र बल के 69 है, सब इंस्पेक्टर के 4 है, सब इंस्पेक्टर फिंगरप्रिंट के 22 है, सब इंस्पेक्टर आर्मर आयुध के 10 है, सब इंस्पेक्टर फोटो के 9 है। ठीक है, यहाँ पर हर जगह आपको आपने पढ़ ही लिया होगा ये पुलिस आरक्षकों के 7,500 सहित 9,662 पदों पर शीघ्र भर्ती। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट तो ये चीज़ है कि आपको 2 मौके मिल रहे हैं। अभी इतने पद भरे जा रहे हैं, उतने ही पद आपको फिर से देखने को मिलेंगे। 2 लगातार वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। वर्ष 2025 में इन पदों पर हुई थी भर्ती, 2025 में भी हुई थी, फिर से आ रही है और फिर से आएगी। कर्मचारी चयन मंडल अगले माह जारी कर सकता है विज्ञापन। तो नेक्स्ट मंथ आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। नोटिफिकेशन के बाद ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए इस मौके को मत गंवाना, अभी से ही आप अच्छे से तैयारी कर लो। कुल 18,000 पद भरे जाएंगे मुख्यमंत्री ने पुलिस में। ठीक है, 18,000 पद भरने के निर्देश दिए हैं और इसमें 9,000 पद अभी भर लिए जाएंगे और फिर उसके बाद आपको एक और वैकेंसी इसकी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर भी सेम वही है। ठीक है, CS 2028 साइबर अपराध और ज़रूरतों को देखते हुए फैसला लिया गया है। सबसे अधिक 8,500 आरक्षक संवर्ग पद होंगे, इनमें 1,000 ड्राइवर के हैं। अब ये तो कंफर्म हो गया, नोटिफिकेशन आने वाला है, पद भरे जाने हैं, आपके पास बहुत अच्छा मौका है, आपको मौका नहीं गंवाना है। तो अब हमको करना क्या है, ये पुराना सिलेबस है एमपी पुलिस कांस्टेबल का और ये नया वाला जो संयुक्त सामान्य अहर्ता परीक्षा जो नया पैटर्न लागू होने वाला है वो, जिसके चांस ना के बराबर है। ठीक है, हम प्रायिकता पढ़ते ना, पॉसिबिलिटी क्या है,
तो 0 से 1 के बीच में होती, तो 0 के आसपास है। कोई चमत्कार हो जाए कि ईएसबी बोले कि नहीं हम तो नए पैटर्न लागू करके ही एग्ज़ाम कराएंगे, तो बात अलग है, लेकिन बिल्कुल चांस ना के बराबर है नए पैटर्न से एग्ज़ाम होने के। ठीक है, तो आपको पुराने पैटर्न पर ही आपको ये वाला जो वैकेंसी है वो देखने को मिलेगी, और इस साल जितनी भी भर्तियां होनी है वो सारी पुराने पैटर्न पर ही कराई जाएगी। नया पैटर्न लागू होने की संभावना अभी तो नहीं है बिल्कुल भी। तो ये पुराना पैटर्न है जिसमें जनरल नॉलेज और रीजनिंग पूछा जाता था 40 क्वेश्चन, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी मेंटल एप्टीट्यूड 30, और साइंस और सिंपल अर्थमेटिक 30 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन इस तरह से होते थे यहाँ पर। और अब जो नया पैटर्न लागू होगा उसमें सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा, करंट अफेयर्स 25 नंबर का, एमपीजी के 25 नंबर का, गणित तार्किक योग्यता, कंप्यूटर 25 नंबर का, और हिंदी 25 नंबर का। तो एक हिंदी ही तो ऐड हुआ है, बाकी सब तो वही है। अगर नए पैटर्न के अकॉर्डिंग भी एग्ज़ाम होती है, वो तो चांसेस बिल्कुल ना के बराबर है, नहीं होगी, लेकिन अगर फिर भी कुछ चमत्कार हो गया और होती है तो भी कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है, कुछ चेंजेस नहीं है, हिंदी ही बस इसमें ऐड हुआ है। इसके अलावा एमपीएसआई में देखें तो एमपीएसआई में तो हिंदी भी पूछा जाता है। एमपीएसआई में जीके जीके में भी सब कुछ, एमपी जीके, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स वगैरह सब कुछ, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, सब कुछ पूछा जाता है उसमें, तो पढ़ना आपको सब कुछ है। और क्वेश्चंस का अंतर आएगा, जैसे यहाँ पर हम देखें तो जैसे रीजनिंग के ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, यहाँ पर हो सकता है रीजनिंग के कम क्वेश्चन पूछे जाए, तो क्वेश्चंस की जो संख्या है वो कम ज़्यादा हो सकती है, और उसके लिए भी पढ़ना तो आपको सभी पड़ेगा ना, ऐसा तो नहीं है। रीजनिंग में कोई टॉपिक है जैसे नंबर सीरीज है, तो ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आप ज़्यादा पढ़ोगे, कम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आप कम पढ़ोगे, पढ़ना तो उतना ही पड़ेगा आपको। बहुत शानदार मौका मिला है, तो आज से अभी से अपनी तैयारी शुरू करो, हम भी साथ मिलकर अपनी तैयारी करेंगे। हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको करवा ही रही हूँ, तो उसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। हिंदी ग्रामर मैंने पढ़ाया है, एमपीजी के पढ़ाया है, तो आप चैनल विजिट करके वो सब देख सकते हो। इसके अलावा भी मॉक टेस्ट, मैराथन क्लासेस और भी क्लासेस मैं आपको करवाऊंगी। साथ मिलकर बहुत अच्छे से बहुत बेहतर कोशिश करेंगे और अपना वर्दी का सपना इस बार पूरा करेंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर देना, ताकि जो लेक्चर्स आने वाले हैं, जो अपडेट्स आने वाली है, उनकी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द तक पहुंच जाए। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर से ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको पीडीएफ और अपडेट्स मिल जाती है। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा कोई डाउट है तो कमेंट्स में पूछ सकते हो। स्क्रीन पर देखो, हिंदी ग्रामर की प्लेलिस्ट शो हो रही है, थ्योरी वाली भी और पीवाईक्यू वाली भी, तो जो भी आप देखना चाहते हो पढ़ सकते हो। एमपीजीके की प्लेलिस्ट भी शो हो रही है, तो वहाँ से जाकर आप एमपीजीके पढ़ सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।